अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 12 of our Leo basic module. And today the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning about the prepositions of place, under, over, in front of, behind and between. But before we proceed with today's chapter, let's discuss about the previous chapter. ठीक है, तो previous chapter में prepositions of place, in, at, on, near. So the homework is unit number 106 and 107. So let's just quickly go through that unit. तो ये होमवर्क है आपके सामने, यूनिट नंबर 106। तो आपको पिक्चर की तरफ देखना है और आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको इन, एट या फिर ऑन इस्तेमाल करना है। तो किचन है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वेयर इज ही, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, इन द किचन। ठीक है, तो किचन के अंदर है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो मिर्जा, कैन यू टॉक अबाउट द बॉक्स नंबर 2। 2 में क्या है, वेयर आर द शूज, बोलिए शूज कहाँ पे है। in the box. वेरी गुड, ठीक है। और मिर्जा आप ही नंबर 2 भी, नंबर 3 भी कीजिए, वेयर इज द पेन। O- on the box. ऑन द बॉक्स, वेरी गुड, ठीक है। निशात, कैन यू डू नंबर 5 प्लीज। वेयर इज द बस। हाँ, द बस। एक मिनट रुको। बस कहाँ पे है, ये तो देखिए, ये फिफ्थ वन, बस स्टॉप दिख रहा है। हाँ हम्म, हाँ, द बस इज बस स्टॉप। कहाँ पे, इन, एट, ऑन, वो इस्तेमाल करना है आपको। हाँ, एट द हाँ वेरी गुड, बस एट द स्टॉप। बस स्टॉप, ठीक है, वेरी गुड। सिक्स्थ वन भी आप कीजिए, हॉर्सेस कहाँ पे है। हॉर्सेस। ये सिक्स्थ वन में देखिए, फील्ड दिख रहा है ऊपर। हम्म, हाँ, इन द फील्ड। इन द फील्ड कहेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, फाइन। जहीरुद्दीन, कैन यू डू नंबर 9, विंडो। Sir, on the window. नहीं, In एट the द window. विंडो। Window. इन भी नहीं होगा, अंदर कैसे होगा, विंडो के अंदर है क्या, विंडो के ऊपर नहीं है sir, क्या, window. Window. नहीं, एट द विंडो, ठीक है। वेर इज स्टैंडिंग एट द विंडो, ठीक है। नंबर 10 कीजिए, सीलिंग पे स्पाइडर है, तो क्या कहेंगे आप जहीरुद्दीन, वेर इज द स्पाइडर। On the. ऑन द सीलिंग, ठीक है। तो जब वॉल पे है कोई चीज या सीलिंग पे है, ठीक है, तो आप ऑन इस्तेमाल करते हैं, तो इन, एट, ऑन, ओके, फाइन। 106.2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस सर लगाना है, इन यस, ये बोलिए। सर कल अटेंड नहीं किए थे सर, तो हम्म, उसका वो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, बैकअप। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लीज प्लीज गो एंड सी द रिकॉर्डिंग, ओके। ओके ओके। या, तो इन, एट, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डोंट सिट ऑन द ग्रास, इट्स वेट, ठीक है, ग्रास पे मत बैठो। वैसे ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन, एट, ऑन, ठीक है। इन मतलब क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, चलिए। इन मतलब क्या, किसी रूम के अंदर, ठीक है, किसी शॉप के अंदर, किसी क्लोज स्पेस के अंदर आप जब कहीं रहेंगे, तो आप इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखिए, इन अ गार्डन, इन अ टाउन, इन अ टाउन, इट इज सिटी सेंटर, इन ब्राजील, ठीक है। कंट्री या सिटी के बारे में बात करेंगे तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एट कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिए, एट द बस स्टॉप, ठीक है, या फिर एट द डोर, दरवाजे पे है, ठीक है। एट द ट्रैफिक लाइट, या फिर एट हर डेस्क, ठीक है। ऐसे आप एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम, ठीक है, ऐसे आप एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात हो रही है, ऐसे प्रेपोजिशन जो प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम बता रहे हैं। तो कल हमने prepositions of place देखा था, in, at. So basically in the previous lesson what was it about, in, at, on,
और फिर नियर के बारे में, नियर यानी कि करीब के लिए, ठीक है। ऑन, ठीक है, ऑन मतलब किसी सरफेस के ऊपर जब कोई चीज हो तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइन। और आप जब कभी जैसे कि ऑन अ हॉर्स, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने इन एट ऑन के बारे में बताया, ठीक है। सो 106.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इन एट ऑन, ठीक है। तो बताइए नंबर फोर्थ वन, कैन यू डू इट मिर्जा? There are a lot of fish in this river. इन दिस रिवर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नंबर एट, निशात प्लीज डू इट। My sister lives at नहीं, सिटी का नाम होगा, सिटी का नाम है तो क्या कहेंगे? इन कहेंगे, ठीक है। माई सिटी लिव्स इन ब्रसल्स, ठीक है। नंबर ट्वेल्थ वन, जहीरुद्दीन प्लीज डू इट। Sir, there are a few shops at the end of the street. वेरी गुड, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। ये स्ट्रीट के आखिर में कुछ शॉप्स हैं, ठीक है। फाइन। 15th वन, मिर्जा कैन यू डू इट प्लीज? 15th वन। And there is a mirror on the wall हम्म in the living room. इन द लिविंग रूम, वेरी गुड। ऑन द वॉल, इन द लिविंग रूम, ठीक है। तो वॉल के ऊपर हो कोई चीज तो उसको द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है। फिर सीलिंग पे कोई चीज हो, फॉर एग्जाम्पल द स्पाइडर इज ऑन द सीलिंग, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फाइन। तो 107 भी कहा था मैंने इन एट ऑन के बारे में, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल इन, अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इन बेड, ठीक है, तो बेड के अंदर है, वैसे मतलब ऑन बेड भी कह सकते हैं, बट इन बेड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन हॉस्पिटल, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ठीक है। इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, इन अ फोटो, इन अ पिक्चर, इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन द मिडल ऑफ समथिंग, ऐसे, ठीक है। एट, एट कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एट होम, मैं कहाँ पे हूँ? आई एम एट होम। एट वर्क, मैं काम पे हूँ। आई एम एट स्कूल, ठीक है। एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, जब आप कोई ऐसे स्पेसिफिक जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो एट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, ठीक है। एट लीसाज हाउस, एट माई सिस्टर्स हाउस, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ पार्टी, एट फुटबॉल मैच, ठीक है। अच्छा। और इन और एट जो है ये बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वी स्टेड एट अ नाइट हॉस्टल, वी स्टेड इन अ नाइस होटल, ठीक है। फिर ऑन, ऑन अ बस, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं, ठीक है, इन और ऑन के बीच में। हम कहते हैं इन अ कार, ठीक है। बट हम जब बस में बैठ कहते हैं तो हम कहते हैं ऑन अ बस, ठीक है। तो ये इन यहाँ पे और ऑन यहाँ पे ऐसा क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो इसका बीच में का छोटा सा ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जब एक क्लोज्ड स्पेस हो, ठीक है, छोटी सी जगह हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उसको इन इस्तेमाल करते हैं। बट बस में आप क्या कर सकते हैं? चल फिर सकते हैं, ठीक है, बस में, शिप में, एरोप्लेन में। तो इस वजह से आप कहते हैं ऑन अ बस, ऑन अ शिप, ऑन एन एरोप्लेन, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए कि इन, हम जब छोटा क्लोज स्पेस होगा तो आप इन इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई बड़ा स्पेस होगा जहाँ पे आप चल फिर नहीं सक जहाँ पे आप चल फिर सकते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स के लिए आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ठीक है। ऑन अ शिप दिख रहा है आपको? और फिर ऑन द ग्राउंड फ्लोर या फिर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फ्लोर्स की जब बात करते हैं तब भी आप ऑन इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप कहीं ए टू बी कहीं जगह जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऑन द वे होम, इस तरह आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन एट ऑन इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। चलिए, वेर इज शी, पहला वाला है इन हॉस्पिटल, ठीक है। द एयरपोर्ट की बात हो रही है। नंबर टू, वेर आर दे, चलिए बताइए। नंबर टू, वेर आर दे, हु इज देयर? मिर्जा? Uh, in the airport. नहीं, एट द एयरपोर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, दिख रहा है आपको एट द एयरपोर्ट?
ठीक है, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, ये स्पेसिफिक जगह है तो आप वहां पे एट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए बेड का वाला कीजिए आप, मिर्जा। in the bed, इन द बेड कहेंगे या फिर ऑन द बेड भी कह सकते हैं आप। on the ठीक है, bed. इन द बेड भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट निशाद, शिप के ऊपर है तो आप क्या कहेंगे? On a ship. ऑन अ शिप, क्यों ऑन अ शिप कह रहे हैं आप? ओपन प्लेस है बन। ओपन प्लेस है, वहां पे चल फिर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हम्म, आर यूजिंग ऑन अ शिप। ठीक है, चलिए निशात आप फिफ्थ वन कीजिए। in the sky. इन द स्काई, वेरी गुड। ठीक है, नाइन्थ वन कीजिए आप जहीरुद्दीन। सर एट द वर्क। एट द वर्क, ठीक है। ये प्लेन पे है तो कहाँ पे है ये? ऑन अ प्लेन। ऑन अ प्लेन, ठीक है। टैक्सी में तो कहाँ पे है बोलेंगे आप? इन अ टैक्सी। इन अ टैक्सी, ठीक है। टैक्सी छोटी होती है, चलने फिरने के लिए जगह नहीं है, तो इस वजह आप इन अ टैक्सी कहते हैं, बट प्लेन पे कहते हो कहेंगे ऑन अ प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। 107.2 की तरफ बढ़ते हैं, आपको सही प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करना है इन, एट, ऑन। ठीक है, हेलेन इज स्टडिंग लॉ एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नंबर 2, मिर्जा प्लीज डू इट। There was a big table in the middle of room इन द मिडल ऑफ द रूम, चलिए फोर्थ वन भी आप कीजिए मिर्जा। where there many people at the concert last night. एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए सेवेंथ वन निशाद। They at the school. हाँ, आर दे In the एट? school. एट स्कूल नहीं, नहीं नहीं, इन स्कूल, एट स्कूल। ठीक है, स्पेसिफिक जगह है। ठीक है, टेंथ वन कीजिए चलिए आप। हाउ मेनी पेजेस आर देयर in this book. इन दिस बुक? जहीरुद्दीन, ट्वेल्थ वन। सर आई एम सॉरी आई एम लेट माय कार ब्रोकन डाउन ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन। ऑन द वे। ब्रोक डाउन ऑन द वे हियर। ऑन द वे हियर, ठीक है। चलिए फोर्टींथ वन। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी इन द न्यूज़पेपर। In the newspaper, okay, so this was the homework for yesterday. Okay, so now we'll proceed forward with today's chapter. So जो कल बेसिकली prepositions of place जो है वो क्या क्या देखा हमने? इन, एट, ऑन, और फिर नियर, यानी कि जो चीज करीब में है। ठीक है, तो इट वाज, ये बहुत ही इजी है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, prepositions of place नंबर 2। अंडर, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, या फिर बिटवीन, बिटवीन, इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्लेस को बताने वाले प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस फर्स्ट। ठीक है, द चाइल्ड इज बिहाइंड द डोर। ठीक है, तो दरवाजे के पीछे बच्चा है, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? वी हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन बिहाइंड। ठीक है, द डोर इज इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, सामने है, इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। दरवाजा किधर है? बच्चे के सामने है। ठीक है, द बेंच इज अंडर द ट्री ब्रांचेस। ठीक है, बेंच कहाँ पे है? ट्री ब्रांचेस के नीचे है, अंडर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, वैसे आप इंशाल्लाह ताला समझ गए होंगे। द ट्री ब्रांचेस आर ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर है। ठीक है, द गर्ल इज बिटवीन हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के बीच में है, द गर्ल इज बिटवीन हर पेरेंट्स। ठीक है, तो इन 5 प्रेपोजिशंस को हम देखने वाले प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में और डिटेल में आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अंडर, अंडर आप कब इस्तेमाल करते हैं? उन लोगों के लिए, चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए जो किसी चीज के नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इमेजिन कीजिए एक ट्री है और उसके नीचे बेंच है, तो आप क्या कहेंगे? द बेंच इज अंडर द ट्री। ठीक है, द कैट इज अंडर द बुक, या फिर अंदर, अंडर द टेबल। ठीक है, द डॉग इज अंडर द टेबल। ठीक है, नीचे है, किसी चीज के नीचे है। तो कौन सा चीज ऊपर है? ट्री ऊपर है, बुक ऊपर है, टेबल ऊपर है, किसके ऊपर है? बेंच के ऊपर है, कैट के ऊपर है, डॉग के ऊपर है। ठीक है, अंडर का बराबर अभी क्या होगा? ओवर, ऑपोजिट इज ओवर। ठीक है, ओवर आप क्या, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यूज टू टॉक अबाउट पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स, उन लोगों के बारे में, उन चीजों के बारे में, उन एनिमल्स के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे
जो किसी चीज के ऊपर हो, अबाव समथिंग, ठीक है, या फिर किसी चीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल द ट्री ब्रांचेस आर ओवर द बेंच, यहाँ पे हमने क्या कहा, द बेंच इज अंडर द ट्री। और अब हमें कहना है कि ट्री के ब्रांचेस कहाँ पे, ट्री के ब्रांचेस आर ओवर द बेंच। आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्री, बेसिकली आई टेल ओवर इन जस्ट 1 or 2 minutes नाउ। तो ओवर और ऑन के बीच में हम डिफरेंस थोड़ी देर में देख लेंगे अभी, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लीजिए ब्रांचेस कहाँ पे है, बेंच के ऊपर है, ठीक है। द बॉय इज ओवर द हर्डल, तो हर्डल है और उसके ऊपर से वो जंप कर रहा है। तो यहाँ पे जब वो जंप कर रहा है तो हर्डल के ऊपर है, द बॉय इज ओवर द हर्डल। हर्डल और वो बॉय, हर्डल यानी कि रुकावट, हर्डल यानी कि रुकावट, ठीक है। तो हर्डल को टच नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो उसको मुझे याद नहीं आ रहा है उस स्पोर्ट को क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जंप करते हुए जाना होता है, भागना है और जंप करते हुए जाना है, ठीक है। तो द बॉय इज ओवर द हर्डल, आपको हर्डल को टच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, हर्डल और लड़के के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ब्रांचेस और बेंच के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। लैपटॉप इज ओवर द बॉयज हेड, ठीक है। लैपटॉप जो है वो लड़के, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि लड़के ने वो लैपटॉप को सर के ऊपर पकड़ रखा है, तो आप क्या कहेंगे, द लैपटॉप इज ओवर द बॉयज हेड, ठीक है, ओवर, ऊपर। अब ओवर जब आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, ठीक है। ओवर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो देर इज सम स्पेस बिटवीन द टू थिंग्स, ठीक है। दो चीजों के बारे में जिसके बीच में आप रिलेशन बता रहे हैं, प्लेस के बारे में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग, दूसरा थिंग कहाँ पे, ये जब आप बताना चाह रहे हैं, तो ध्यान में रखने की बात यह है कि ओवर जब आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब उन दोनों के बीच में स्पेस है, ठीक है। और ऑन कब इस्तेमाल करेंगे, जब वो दो चीज कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो इसको एक आसान तरीका याद रखने का क्या है, कांटेक्ट। तो कोई भी चीज कांटेक्ट में रहेगी तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स कर दिया उसको, कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट में है तो ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कांटेक्ट नहीं है, जगह है दोनों के बीच में, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं, द प्लेन इज ओवर है, देर इज अ प्लेन ओवर अस, मतलब एरोप्लेन हमारे ऊपर से जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते देर इज अ प्लेन ऑन यू, तुम्हारे ऊपर एरोप्लेन है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए बिटवीन ओवर एंड ऑन। ऑन भी ऊपर के लिए, किसी जो चीज ऊपर है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओवर भी उन चीजों के लिए जो ऊपर है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट दोनों के बीच में स्पेस है। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के सामने हो, फर्दर अहेड देन समथिंग, समवन और समथिंग एल्स, ठीक है। तो किसके कब इस्तेमाल करते हैं, जब उन लोगों या थिंग्स या एनिमल्स के बारे में जो जस्ट आगे है, किसी के सामने हो, किसी चीज के या किसी पर्सन के सामने कोई चीज हो, तब आप ये इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डोर इज इन फ्रंट ऑफ द गर्ल, लड़की के सामने दरवाजा है, मतलब क्या, लड़की इज द गर्ल। इसको दूसरी तरह से कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, द गर्ल इज बिहाइंड द डोर, ठीक है। तो बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, बराबर ऑपोजिट से। बिहाइंड हम थोड़ी देर में यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट वाला, ठीक है। द फोन इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल, फोन कहाँ पे, लोगों के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। द मैन इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, इन फ्रंट ऑफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ सामने है, ट्री के सामने है। फिर उसके बाद बिहाइंड देखें, यूज टू टॉक अबाउट ऐसे लोगों के बारे में, चीजों के बारे में या एनिमल्स के बारे में जो किसी चीज के पीछे हो, बैक ऑफ समथिंग या समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज बिहाइंड द डोर, द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे है, डोर के पीछे है, ठीक है। बिटवीन कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी बिटवीन के, बिहाइंड बहुत ही आसान है, किसी चीज के पीछे हो तो आप बिहाइंड इस्तेमाल करेंगे। बिटवीन कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको उन चीजों के बारे में बात करनी हो जो दो चीजों के बीच में हो, तब आप बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज बिटवीन हर पेरेंट्स, उसके दो पेरेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, और वो यहाँ पे खड़ी है, तो क्या कहेंगे आप, द गर्ल इज बिटवीन द पेरेंट्स। द ब्रिज इज बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कोई ब्रिज है और
दो बिल्डिंग्स के बीच में है, तो आप क्या कहेंगे? द ब्रिज इज बिटवीन, दोनों के बीच में है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है। द डॉग इज बिटवीन टू ट्रीज, ठीक है, तो डॉग कहाँ पे है? दो ट्रीज के बीच में है, तब आप ये बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द ग्रामर टॉपिक फॉर टुडे, वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो अंडर ओवर ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऊपर नीचे, अंडर मतलब नीचे, ओवर यानी कि ऊपर, फिर उसके बाद इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, और बिहाइंड मतलब क्या? पीछे। बिटवीन यानी कि क्या? दोनों के बीच में। ओके, अब यही सेम चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स में, ठीक है। और यहाँ पे और दो नए वर्ड्स भी देखेंगे हम, नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड। नेक्स्ट टू यानी कि बिसाइड, और या फिर बिसाइड का मतलब क्या? जो बाजू में हो, जस्ट बाजू में हो, ठीक है। बिटवीन तो हमने अभी अभी देख लिया, इन फ्रंट ऑफ भी देख लिया और बिहाइंड भी देख लिया। नेक्स्ट टू या बिसाइड मतलब क्या? जो जस्ट साइड में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए बी सी देख सकते हैं, ई और डी देख सकते हैं, ठीक है। फाइन। अब देखिए कैसे कैसे हम हमारे प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ए इज नेक्स्ट टू बी, ए कहाँ पे है? यहाँ पे बी के साइड में है, तो हम क्या कह रहे हैं? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नेक्स्ट टू बी। या फिर दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ए इज बिसाइड बी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बी किधर है? बी, बी दोनों के बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो आप क्या कहेंगे? बी इज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, दो लोगों के बीच में है। अब डी कहाँ पे है? देखिए, डी किधर है? बी के सामने है, तो हम क्या कह रहे हैं? डी इज इन फ्रंट ऑफ बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी कहाँ पे है वो? मतलब बी के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे है? डी, डी उसके सामने है। और ध्यान दीजिए कि दोनों का फेसिंग जो है वो सामने की तरफ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये बी भी सामने की तरफ देख रहा है, डी भी सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है। अगर ये डी का फेस उल्टा होता, तो या फिर मतलब बी की तरफ देखता होता, हो देखा वो होता, देख रहा होता, तो हम क्या कहते हैं उसको? एक अलग से वर्ड है जो हम आज या कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी किधर, ई सॉरी ई किधर है? बी के रिस्पेक्ट में ई किधर है? ठीक है, तो ई कहाँ पे है? ई इज बिहाइंड बी, बी के पीछे है, ठीक है। और हम यहाँ पे और दो तीन वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे ए कहाँ पे है? अगर हमको कहना है कि ए कहाँ पे है, बिना किसी और को रिफर करते हुए, तो ए इज ऑन द लेफ्ट, सबसे लेफ्ट की तरफ कौन है? ए। सी इज ऑन द राइट, यानी कि सबसे राइट में कौन है? सी है। और बी कहाँ पे है? बी इज इन द मिडल, ठीक है। तो हमने ये ऑन देखे हैं ऑलरेडी, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है। बट जब मिडल की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं? इन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फाइन। हाँ, चलिए अभी हम देख लेते हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। एक और वर्ड है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कि है ऑपोजिट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ तो हमने देख लिया, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, ठीक है। तो अभी अभी देखिए, बी जो है ये डायरेक्शन में फेस किया है, ए जो है वो मेरे एरो की तरफ देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन में फेस किया है, बट सी जो है वो बराबर उल्टे डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट में, राइट हैंड साइड में जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, ए कहाँ पे बैठा है? ठीक है, बी के सामने, तो बी के सामने कौन है? ए है, ठीक है। अब हम दोनों ए और बी की बात कर ली, बट अब ए और सी की जब बात करनी है तो देखिए, ए का फेसिंग सामने की तरफ है और इसका बराबर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, 180 डिग्रीज, तो हम क्या कहेंगे? ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी, ठीक है, टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस ऑपोजिट सी, तो सी के बराबर उल्टे डायरेक्शन, ठीक है। ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी, और सी कहाँ पे बैठा है? सी इज सिटिंग ऑपोजिट ए। अब इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, सी इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, ऑपोजिट बी, या फिर बी इज सिटिंग ऑपोजिट सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी और ए का डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे बी भी कह सकते हैं, ए की जगह पे यहाँ पे बी भी कह सकते हैं। एनीवे, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अंडर के बारे में, ठीक है। अंडर भी हमने देख लिया, तो देखिए यहाँ पे अंडर द टेबल, अंडर में भी याद रखिए कि कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओवर में भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और अंडर में भी जब आप बात कर रहे हैं तो तब भी कोई कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री। और अगर हमें ट्री ब्रांचेस के बारे में बोलना है तो ओवर इस्तेमाल करके कैसे कहेंगे हम? द ट्री ब्रांचेस, द ट्री ब्रांचेस
आर ओवर द गर्ल, ठीक है। और अगर अंडर के बारे में बात करना है तो क्या कहेंगे, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, ठीक है। the cat is under the table, the girl is standing under a tree, I am wearing a jacket under my coat, ठीक है, मैं जैकेट पहन रहा हूँ मेरे कोट के अंदर। तो these are the prepositions that we'll be looking at today, okay। let's look at some dialogue, ठीक है। तो somebody please read out the dialogue, चलिए निशात please read it out। निशात, are you there? Is your car in the parking lot? हम्म David, yes, it is. It is between a red car and a blue car. हम्म Gray, I see it is in front of a yellow car. What हम्म what color is David's car? तो पिक्चर देख के बताइए डेविड के कार का कौन सा कलर होगा, बताइए। एक मिनट। Anyone? अच्छा ठीक है, तब तक मैं, आप देख लीजिए, मैं यहाँ White. पे, वाइट है बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। तो गैरी कह रहा है इज योर कार इन द पार्किंग लॉट, ठीक है, पार्किंग लॉट के अंदर है क्या, ठीक है, पार्किंग लॉट एक बहुत बड़ा सा स्पेस है, उसके अंदर है क्या, इज योर कार इन द पार्किंग लॉट, क्या तुम्हारी कार पार्किंग लॉट के अंदर है, यस इट इज, हाँ वो है, ठीक है। कहाँ पे अभी बताइए, मतलब डेविड बोल रहा है यस इट इज, ये यस इट इज उसने शॉर्ट आंसर कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पे बोल रहा है वो, इट इज बिटवीन अ रेड कार एंड अ ब्लू कार, तो ये रेड कार रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और एक ब्लू कार रही, तो दोनों के बीच में है, रेड कार और ब्लू कार के बीच में है। तो गैरी कह रहा है हाँ आई सी इट, मुझे मतलब दिख रहा है, इट इज इन फ्रंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ अ येलो कार, येलो कार के सामने है, ठीक है। तो डेविड के कार का कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है, फाइन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है अभी आपको, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, डू इट मिर्जा। There is a river over under the bridge. अंडर द ब्रिज, ठीक है, और इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाइए। अच्छा नेक्स्ट वन वही है, चलिए आप ही कीजिए नेक्स्ट वन। The bridge is over a river. ओवर अ रिवर, नेक्स्ट निशात। Under the sea. पूरा पढ़िए ना सेंटेंस मैम प्लीज। There are birds under the sea. अंडर द सी, ठीक है, यू हैव टू रीड द एंटायर सेंटेंसेस, नेक्स्ट वाला भी कीजिए आप। बर्ड्स The अंडर कैसे the होंगे मैम, sea. मैम मैम, बर्ड्स अंडर कैसे होंगे, सी के अंडर होंगे अच्छा, क्या, sorry, over. ओवर द बर्ड्स आर ओवर द सी, ठीक है। नेक्स्ट, The sea is under the birds. अंडर द बर्ड्स, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बर्ड्स और सी में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, बर्ड्स और सी में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए अंडर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, there is a keyboard in front of the computer. इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वेरी गुड, सामने है। और नेक्स्ट, The computer is behind the keyboard. बिहाइंड द कीबोर्ड, पीछे, कीबोर्ड के पीछे, ठीक है। सो this was the topic for today, which was very very easy, under, over, in front of, behind और between, और फिर उसके बाद opposite, and then what else, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड, इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हमने देखा, नेक्स्ट टू और बिसाइड को कैसे इस्तेमाल करना है। तो काफी सारे हमने आज प्रेपोजिशंस देखे, इन तमाम प्रेपोजिशंस को आप कम से कम एक सेंटेंसेस आप खुद का बना लीजिए, ताकि यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज इट, ओके फाइन। लेट्स लुक एट डायलॉग नंबर वन। सो टीचर विल बी मिर्जा एंड हेमंत विल बी जहीरुद्दीन, चलिए बोलिए। Hello, Hemant. Do you have a pet? Yes, I have a cat. What is your cat's name? Her name is Fido.
Does your brother have a pet? No, he doesn't have a pet. Does your sister have a pet? Yes, she has a dog. What is her dog's name? Her जी dog's name is Roger. How about you, sir? Do you have a pet? Yes, I have a bird. Really? Wow. What is your bird name? His name is Bob. ओके, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। ठीक है, अब Thank you. जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है हमारे ग्रामर में, जो कुछ भी सीखा है उसकी एप्लीकेशंस हमारे डायलॉग के अंदर देख लेते हैं, ताकि आपको उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, और सही तरीके से कैसे ग्रामर ग्रामर को सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डू यू हैव, ठीक है, हैव हमारा मेन वर्ब बेस फॉर्म में है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट, और फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, ये डू किसके ऊपर हमने डिसाइड किया, ठीक है, यू के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई पेट है, सामने वाले से मुखातब है, तो वो सामने वाले से बात कर रहे हैं, इसलिए यू इस्तेमाल किया है ऑब्वियसली, और यहाँ पे डू इस्तेमाल किया है। हेमंत कह रहा है यस आई हैव अ कैट, तो उसने लॉन्ग आंसर दिया। अगर वो शॉर्ट आंसर देता तो क्या कहता, यस आई हैव। ठीक है, बट यहाँ पे अभी पेट केयर नाम भी वो स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ मेरे पास एक कैट है करके, तो आई हैव अ कैट। व्हाट इज योर कैट्स नेम, तुम्हारे कैट का नाम क्या है, हर नेम इज फीडो। तो जो भी उसका कैट कैट है उसका नाम क्या है, फीडो है। अब देखिए यहाँ पे डज योर ब्रदर हैव, ठीक है, ये तीन वर्ड्स के ऊपर आपका अगर कमांड आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 10 से हमें पता क्या चलता है कि ये क्वेश्चन किस कौन से टेंस में पूछा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, ये हमें पता चलता है। तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान में रखें, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताने के लिए बहुत मदद करते हैं। किसके बारे में, टेंस के बारे में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यूस टेंस आगे देखने वाले हैं हम, ये सब कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें कैसे ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो डज योर ब्रदर हेल्पिंग वर्ब, ये योर ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और हैव क्या हो गया, मेन वर्ब बेस फॉर्म में है। ठीक है, नो ही डजंट हैव अ पेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में करना होता तो वो क्या कहता है, नो ही डजंट। ठीक है, नो ही डजंट, बट उसने लॉन्ग आंसर बोलना चाहा, तो नो ही डजंट हैव अ पेट, नहीं उसके पास कोई पेट नहीं है। अगेन देखिए, डज योर सिस्टर हैव, दिख रहा है, डज हेल्पिंग वर्ब, योर सिस्टर सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब। ठीक है, फाइन, यस शी हैज अ डॉग, हाँ उसके पास एक कुत्ता है। व्हाट इज हर डॉग्स नेम, उसके डॉग का नाम क्या है, हर डॉग्स नेम इज रॉजर, उसके डॉग का नाम रॉजर है। हाउ अबाउट यू सर, डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई पेट है, तो यस आई हैव अ बर्ड, हाँ मेरे पास एक बर्ड है। ठीक है, हेमंत रियली वाओ, व्हाट इज योर बर्ड्स नेम, तुम्हारे बर्ड का नाम क्या है, वो कहता है हिज नेम इज बॉब। ओके, फाइन, some words related to domestic animals। ठीक है, some phrases related to how to use these words। ठीक है, तो मेरे पास एक बर्ड है ये कहना है तो I have a bird, my bird's name is Rover for example। she has, she के साथ आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज इस्तेमाल करते हैं। शी हैज अ रैबिट, उसके पास एक रैबिट है, हर रैबिट्स नेम इज फ्लफी, उसके रैबिट का नाम क्या है, फ्लफी। शी हैज, दिख रहा है आपको, शी हैज, हैव नहीं कहेंगे यहाँ पे, हैव सबसे बेसिक फॉर्म है। ठीक है, हैव और हैज उसका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे। शी हैज टू कैट्स, हर कैट्स नेम्स आर फ्रेड एंड जिंजर। ठीक है, उसके कैट के नाम क्या क्या है, फ्रेड और जिंजर। फाइन, लेट्स मूव टू द मैचिंग एक्सरसाइज। तो आपको बताना है कि कौन सा वाला मैच कर रहा है। फर्स्ट वन, मिर्जा प्लीज डू इट। Do you have a pet? हम्म, Yes, I do. Yes, I am. यस बराबर है। देखिए आपने यस कहा, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, आई, और फिर हेल्पिंग वर्ब को आपने यहाँ पे लेके आए। ठीक है, यस आई डू। ठीक है,
नेगेटिव में करना हो तो कैसे कहते हैं आप बताइए मुझे मिर्जा, शॉर्ट आंसर इन नेगेटिव। No, I don't. वेरी गुड, नो आई डोंट, नो आई डोंट, वेरी गुड। नेक्स्ट निशाद। Her name is Palpi. क्वेश्चन प्लीज पढ़िए, Palpi. क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट What शॉर्टकट is में। your हम्म। What is your cat's name? Her हम्म। name is Palpi. फ्लफी, वेरी गुड, हर नेम इज Fluff. फ्लफी। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, does your father have a pet? Yes, he has a dog. ओके फाइन, यस ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल किया। नेक्स्ट मिर्जा। No, I don't have a pet. इंग्लिश। Do you have a pet? वेरी गुड, नो आई डोंट हैव अ पेट, डू यू हैव अ पेट, क्वेश्चन ये पूछा गया होगा तब जाके उसने ये आंसर किया होगा। नेक्स्ट निशाद प्लीज आंसर। What is your cat's name? His name is Fred. वेरी गुड, नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, does he have a pet? Yes, he does. वेरी गुड, नेगेटिव Sir, आंसर have बताइए। लगा है। Sir, he doesn't. Yes, he doesn't. नहीं, नो। No, he doesn't. No, he. Yes, sir. Sorry, sir. नो ही Doesn't. डजंट, वेरी Doesn't. गुड, फाइन। ऑर्डरिंग चालू कर लेते हैं, ठीक है, तो सही ऑर्डर में लगाना है। आई हैव अ कैट। नेक्स्ट वन मिर्जा। Do you have a pet? Do you have a pet? वेरी गुड मिर्जा, डू यू हैव अ पेट। नेक्स्ट निशाद। What is your pet's name? वेरी गुड, नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, his name is Fred. वेरी गुड, नेक्स्ट मिर्जा। कौन सा है, sir? ये वाला। His name is Fred. वेरी गुड, नेक्स्ट निशाद। I have two birds and a cat. Two cats. Cats and एक मिनट ऊपर वाला bird. करना है मैम आपको। अच्छा। Does your sister have a pet? वेरी गुड, नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, I have two birds and a cat. नहीं, टू बर्ड सिंगुलर में दिया है यहाँ पे, कैट्स प्लूरल Sir, में दिया I है। have two cats and a bird. I have two cats और नहीं कहेंगे, आई हैव टू कैट्स एंड and अ बर्ड। देखिए सब bird. इस्तेमाल हो गए क्या, सभी वर्ड्स इस्तेमाल हो गए क्या, हाँ हाँ. देखिए। ओके Yes, फाइन, sir. नेक्स्ट Yes. मिर्जा। मिर्जा। ओके, चलिए नेक्स्ट निशात आप आंसर कीजिए। Does your sister has a fish? हैव। अच्छा, have a fish. नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, no, he doesn't have a pet. ही डजंट हैव, ठीक है, इट नहीं कहेंगे। ओके फाइन। ये डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। फाइन, लेट्स लुक एट फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी दो तीन जो है वो स्लाइड्स डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको करना ये है, जो आपको ये वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये जो है इसमें आपको यहाँ पे आंसर पूल से आपको सही आंसर पिकअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट रीडिंग द डायलॉग फर्स्ट, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मिर्जा। मिर्जा रीड करना शुरू करो, सर्वर क्या कह रहा है। अरे देर मिर्जा। Server, हम्म, uh, जी बोलिए। hello, what would you like? हाँ, नाविद क्या कहेगा? फिर Navid,
हाउ Yeah, मच, वेरी गुड। one. हाउ मच कहेगा, ओके। हाउ मच इज अ कॉफी। चलिए नेक्स्ट, निशात पढ़िए। Navid, how much server soda is 4 rupees. हाउ मच इज अ सोडा, ठीक है, क्या कहेंगे? हाउ मच इज अ सोडा इज फॉर ₹4। वेरी गुड, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, can I have a soda, please? वेरी गुड, कैन आई है। Sure, हाँ, sure. Here you are. नेक्स्ट मिर्जा। मिर्जा, नावेद क्या कह रहा है? हाउ मच। How much is for salad? फॉर नहीं है वहां पे, आंसर फुल देखिए ना, प्लीज Yes, हैव। yes. आप क्या कहेंगे? हाउ मच इज अ सलाड, ठीक है। सलाड कितने में है, तो इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट, पढ़ते जाइए आगे, मिर्जा। How much? How much is a burger? हम्म, Yes. ओके, ₹12। तो नावेद क्या कह रहा है, बोलिए। हेलो, मिर्जा प्लीज आंसर, निशात प्लीज आंसर, चलिए नेक्स्ट। मेरी आवाज आ Navid, रही है? oh, okay. Can I have a salad, please? कैन आई हैव Server, अ sure. सलाड? Here, बोलिए बोलिए। Sure, here you are. 14. हियर यू आर ₹14 प्लीज। तो नावेद कह रहा है हियर यू आर, थैंक्स, ओके। सो इस तरह जो है हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स स्टार्ट। जहीरुद्दीन, आप स्टार्ट कीजिए। Hello, Arisha. What does your brother like doing? हम्म, He likes. Uh, he likes. He likes listening to Quran and playing sports. वेरी गुड, नेक्स्ट। Uh, Teacher, does he like playing computer game? एक मिनट एक मिनट, नेक्स्ट, मतलब किसका चांस था? Uh, मिर्जा है क्या वो लेक्चर में? मिर्जा, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज आंसर। मैं जब कभी बुलाता हूँ तो फौरन आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, निशात। निशात teacher, प्लीज does आंसर। he like teacher, does he like playing computer games? हम्म, Arisha, no, he hates. Sorry, एक मिनट. सही काम है आपने, नो कहेगा वो, नहीं पसंद है, हेट्स कह हाँ, रहा है no, ना वो। he hates playing computer कंप्यूटर क्या 4 पे क्या आएगा? games. वेरी गुड, ठीक है, तो कंप्यूटर गेम्स। फाइन, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन कंटिन्यू। does he like shopping? No, he hates doing shopping. What does your brother like? हम्म, What does your brother like doing? What ओके, does your brother like going, sir? नहीं नहीं, नो, ही हेट्स गोइंग शॉपिंग। देखिए यहाँ पे गोइंग शॉपिंग है ना, तो ये गोइंग का यहाँ पे गोइंग शॉपिंग ही हाँ रखेंगे, ठीक है। हाँ फिर यहाँ हाँ पे सर सर सिक्स वन में क्या कहेंगे? व्हाट डज योर ब्रदर लाइक डूइंग, क्या करना पसंद डूइंग है। क्या करना पड़ता है? यस। नेक्स्ट, मिर्जा। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, मिर्जा पढ़िए। निशात, नेक्स्ट। Teacher, he likes reading books. Arisha, does he like listening to Quran? वेरी गुड, हाँ आगे। Teacher, yes, he loves listening to Quran. वेरी गुड, ठीक है, तो थर्ड पर्सन के बारे में बात कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कैसे बात करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो कैसे बात करेंगे, इसका कॉन्जुगेशन हमने देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय, किसका चांस था अभी? जहीरुद्दीन। यस सर। हम्म, Teacher, what time does your husband come home?
he comes home at 6 p.m. He has he has dinner at 7. Very good. Dinner at 7. Next, 7. Mirza. Okay, Nishad. What time does he go to bed? He goes to bed at 10:30 p.m. What time does your husband have dinner? Hello? Yes, ma'am. Sorry about that. तो what time बराबर है he goes to bed at 10:30 p.m. What time does your husband have dinner? Sorry about that. Next, Zairuddin. Sir, teacher, he has dinner at 7:30 p.m. What time does he go to bed? Okay, what time does he go to bed? Bed. Next, Mirza. Okay, next, Nishad. At noon, at 11 p.m. How about your children? What time does they go to bed? डज कहेंगे क्या मैम उसके साथ? हमने सीखा है ना। Do. Sorry, हाँ, do. डज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे बोलिए मुझे। He, she, it. वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। ओके फाइन, एट 9:30। चलिए नेक्स्ट, जहीरुद्दीन, स्टार्ट। Hello, Arish. What does your brother do on weekends? हम्म Uh, he sleeps up early and goes to work. स्लीप्स अप नहीं कहेंगे, गेट्स अप अर्ली। उठता है जल्दी, गेट्स दिख रहा है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए हाँ, स्लीप्स नहीं है, ठीक है, ओके। तो गेट्स He कहेंगे। gets up early. गेट्स क्यों है वहां पे जहीरुद्दीन? सर ये प्लूरल है ना, एस लगा हुआ है, मतलब ही लगा हुआ है ना वो फर्स्ट। प्लूरल नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट, निशाद, सॉरी, मिर्जा। ओके निशाद। What does he do on the weekend? He sleeps. Don't. स्लीप्स इन, ये एक फ्रेज है, ठीक है। ही स्लीप्स इन। अच्छा. ओके, He ही sleeps रीड्स। in. He reads book. वेरी गुड। What What does your brother do on a weekend? वेरी गुड। डज क्यों इस्तेमाल किया मैम आपने, डू क्यों नहीं किया? Third person singular. वेरी गुड, योर ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ठीक है। यहाँ पे पर ड्यू डू क्यों है बताइए मुझे, डू क्यों है वहां पे? मेन One वर्ब, minute. मेन वर्ब बेस फॉर्म, अच्छा. मेन वर्ब बेस फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ठीक है, बेस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, he sleeps in too. How about your children? What do they do on the weekend? हम्म Sir, they sleep, get up earlier, दे early. डोंट गेट अप। They don't. Sir, they don't get up early. They sleep in too. वेरी गुड, ठीक है, स्लीप इन। ओके फाइन। Yes. कुछ वोकैबुलरी रिलेटेड टू पेट्स है यहाँ पे, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस वोकैबुलरी, क्योंकि आज का टॉपिक जो था वो पेट्स के रिलेटेड है, तो और थोड़ा वोकैबुलरी रिलेटेड टू पेट्स एंड सम वोकैबुलरी रिलेटेड टू फार्म एनिमल्स, जो फार्म में काम आने वाले एनिमल्स कौन से, ठीक है। एनीवे, लेट्स मूव टू द हदीस फॉर टुडे। इट इज एक्ट्स ऑफ वर्शिप, रिलेटेड टू एक्ट्स ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ नमाज, नमाज के क्या क्या फायदे हैं? सलात यानी कि नमाज, ठीक है, ये क्या है? इट इज द की टू पैराडाइज, जन्नत के लिए ये सबसे मतलब चाबी की तरह काम करेगा, ठीक है। गाइडिंग टू गुड एक्शन, मतलब सही एक्शन की तरफ, सही काम की तरफ किसी को गाइड करना, ठीक है। तो वन हु गाइड्स समवन टू अ गुड एक्शन, एक ऐसा इंसान जो किसी को गाइड करता है सही काम की तरफ, गुड एक्शन की तरफ, इज लाइक द वन हु परफॉर्म्स इट,
ऐसे है जैसे कि उसने खुद ही वो काम किया हो, ठीक है। तो इस वजह से हमें अच्छे की तरगीब करते रहना है, ठीक है। तो हमें गाइड करते रहना है दूसरों को सही एक्शन के बारे में, गुड एक्शन के बारे में, ठीक है। और मतलब इंशाल्लाह ताला उसको सवाब ऐसे मिलेगा जैसे कि उसने खुद ही वो परफॉर्म किया है, ठीक है। होमवर्क फॉर टुडे इज फ्रॉम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक, यूनिट नंबर 109। यहाँ पे आपको अंडर, बिहाइंड, ऑपोजिट, ये अलग अलग आपको prepositions दिखेंगे। तो यूनिट नंबर 109 you have to do it, ठीक है। एंड इंशाल्लाह we'll be discussing this unit tomorrow. One more thing, I have posted in the group that we'll be conducting a test नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अगले हफ्ते में हमारा टेस्ट होगा। मैंने टेस्ट का डेट वगैरह डाल दिया हूँ ग्रुप में। और इसका पोर्शन जो रहेगा वो लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 18, 18वें लेसन तक, ठीक है। तो लेसन नंबर 18 तक इसका पोर्शन रहेगा। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर द टेस्ट thoroughly, एंड इंशाल्लाह विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट। मैंने शायद सैटरडे लिखा है, तो सैटरडे को हमारा फर्स्ट टेस्ट रहेगा। इसका टाइमिंग भी मोस्ट प्रॉब्ली हम 3 to 4 ही रखेंगे। तो उस टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करें। जो भी ग्रामर सीखा है, जो भी हमने एसेंशियल ग्रामर बुक में से जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, वो टॉपिक्स को आप रिवाइज करना शुरू कीजिए, ठीक है। और इस इंशाल्लाह ताला मैं सिलेबस भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, मतलब टेस्ट 1 के लिए जो सिलेबस है उसको अपलोड कर दूंगा। तो अभी हमारा 12th लेसन चल रहा है, और 6 लेसन्स के बाद, ठीक है, और 6 लेसन्स के बाद हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा, ठीक है। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, और इंशाल्लाह ताला विल बी कंडक्टिंग द फर्स्ट टेस्ट। फॉर टुडे आई एम एंडिंग द लेक्चर ओवर हियर। सुबहानकल्लाह। और प्लीज रेगुलरली सभी जो है वो लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करें। लाइव लेक्चर्स देखने में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स सिर्फ आपके मतलब मदद के लिए है कि कभी आपने कभी मिस किया वगैरह, या फिर आपको जाके कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करना है, तो इन दैट केस दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं। इसको आप पूरी मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहे, ठीक है। सो फॉर एनीवे, so for today we'll end the lecture over here. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.